सोचिए, जिस बेटे के लिए कभी सोने की थाली में भोजन परोसा जाता था, आज वही बेटा कटोरा हाथ में लेकर अपनी ही नगरी की गलियों में खड़ा है। लोग हैरान हैं। पिता की आंखों में अपमान की पीड़ा है। पत्नी चुपचाप आंसू छिपा रही है। और तभी एक पिता टूटकर कहता है, यह हमारे वंश की मर्यादा के खिलाफ है। तब वह बेटा शांत स्वर में कहता है, पिताजी, अब मैं किसी वंश का नहीं, मैं सत्य का हूं। यह कहानी है उस दिन की जब गौतम बुद्ध ने अपने ही घर में पहली बार भिक्षा मांगी और उसी एक पल में सारी दुनिया की सोच बदल गई। घटना केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि मानव जीवन के अहंकार, करुणा, त्याग और आत्मज्ञान की सबसे ऊंची मिसालों में से एक है। जब गौतम बुद्ध, जो कभी कपिलवस्तु के युवराज सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ही नगर में और अपने ही महल के सामने भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए, तब यह दृश्य पूरे समाज को झकझोर देने वाला था। यह कथा पिता और पुत्र के रिश्ते, पति और पत्नी के मौन प्रेम, राजा और सन्यासी के टकराव और संसार व सन्यास के बीच की गहरी रेखा को स्पष्ट करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी मर्यादाओं में नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार के विसर्जन में है। एक राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्मे सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई। महल के भीतर दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से उन्हें दूर रखा गया। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र महान सम्राट बने, लेकिन नीति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर एक प्रश्न जगा दिया। जब सबको बुढ़ापा, रोग और मृत्यु आनी ही है, तो इस जीवन का अर्थ क्या है? 2 गृहत्याग और कठोर तपस्या। 29 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता छोड़कर सिद्धार्थ ने गृहत्याग किया। यह कोई पलायन नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का साहसिक कदम था। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिला। अंततः बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए जागृत पुरुष। 3 कपिलवस्तु लौटने का निर्णय। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, जिस परिवार और नगर को मैंने छोड़ा, उन्हें भी सत्य का मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। जब यह समाचार कपिलवस्तु पहुंचा कि बुद्ध लौट रहे हैं, तो नगर में उत्सव का माहौल बन गया। राजा शुद्धोधन को उम्मीद थी, पुत्र अब राजमहल लौटेगा, राजसी सम्मान स्वीकार करेगा, शायद राज्य भी संभालेगा। यशोधरा के मन में वर्षों का मौन दुख था। राहुल, जो अब बालक था, अपने पिता को जानता भी नहीं था। 4 बुद्ध का नगर में प्रवेश। बुद्ध अपने संघ के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। नगरवासी उन्हें देखने उमड़ पड़े, लेकिन बुद्ध सीधे महल नहीं गए। अगली सुबह उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किया, भिक्षा पात्र उठाया और नगर की गलियों में भिक्षा के लिए निकल पड़े। 5 भिक्षा का दृश्य, नगर स्तब्ध। यह दृश्य सबके लिए चौंकाने वाला था। जिस सिद्धार्थ के लिए कभी स्वर्ण थालों में भोजन परोसा जाता था, वही आज साधारण घरों के द्वार पर खड़े होकर कह रहे थे, भिक्षा देहि। कुछ लोग श्रद्धा से झुक गए, कुछ को लज्जा आई और कुछ क्रोधित हो उठे। यह शाक्य वंश का अपमान है। यह समाचार आग की तरह महल तक पहुंचा। 6 राजा शुद्धोधन का क्रोध और पीड़ा। राजा शुद्धोधन व्याकुल होकर बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, पुत्र, यह हमारे कुल की परंपरा नहीं है।
राजकुमार भिक्षा मांगता शोभा नहीं देता। बुद्ध ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं शाक्य कुल की परंपरा नहीं निभा रहा। मैं बुद्ध कुल की परंपरा निभा रहा हूं। और बुद्ध कुल की परंपरा है भिक्षा पर जीवन और समता का आचरण। यह सुनकर राजा निःशब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं रहा, वह पूरे संसार का हो चुका है। साथ अपने ही महल के द्वार पर भिक्षा। बुद्ध महल के द्वार पर पहुंचे। अंदर यशोधरा खड़ी थीं। आंखों में आंसू थे, विरह के, गर्व के और मौन प्रेम के। उन्होंने बुद्ध के पात्र में भिक्षा डाली। यह केवल अन्न नहीं था, यह था अहंकार का त्याग, अधिकार का विसर्जन और प्रेम की शुद्ध स्वीकृति। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, यशोधरा ने भी नहीं, लेकिन उस मौन में शब्दों से अधिक अर्थ था। 8 राहुल और विरासत का प्रश्न। कुछ समय बाद यशोधरा ने राहुल से कहा, जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। राहुल बुद्ध के पास गया और बोला, पिता, मुझे मेरी विरासत दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और सारिपुत्र से कहा, इसे संघ में दीक्षित कर दो। इस प्रकार राहुल को राजपाट नहीं, धर्म की विरासत मिली। वह संघ का सबसे कम उम्र का भिक्षु बना। 9 नगर की बदली सोच। जो लोग पहले आलोचना कर रहे थे, अब वही बुद्ध के चरणों में बैठने लगे। उन्हें समझ आ गया, बुद्ध भिक्षा लेने नहीं, अहंकार सिखाने आए थे। कई शाक्य युवक संघ में शामिल हुए। कपिलवस्तु धर्मभूमि बन गया। 10 इस घटना का गूढ़ अर्थ। 1 अहंकार का पूर्ण त्याग। अपने ही घर में भिक्षा मांगना अहंकार की अंतिम दीवार गिराना है। 2 समता का संदेश। राजा का द्वार और गरीब का द्वार धर्म में समान है। 3 प्रेम बिना आसक्ति। बुद्ध ने परिवार से प्रेम किया लेकिन बंधन नहीं रखा। 4 सच्ची विरासत। धन नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ा उत्तराधिकार है। 11 आज के जीवन के लिए संदेश। आज हम पद, पैसा और पहचान में उलझे हैं। बुद्ध की यह कथा सिखाती है, विनम्रता ही महानता है। त्याग कमजोरी नहीं, शक्ति है। और सच्चा सुख भीतर से आता है। अपने ही अहंकार के घर में भिक्षा मांगना, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। उपसंहार। जब गौतम बुद्ध ने अपने ही घर में पहली बार भिक्षा मांगी, तो उन्होंने